मछलियाँ हैं ये ऐसे कशेरुकी जीव होते हैं जो कि पूरी तरह से जलीय होते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं वो केवल पानी में ही पाए जाते हैं, जल में ही पाए जा रहे हैं। अब वो सी वाटर भी हो सकता है यानी समुद्र का जल भी, और अलवणीय जल भी यानी फ्रेश वाटर भी हो सकता है। इनमें वास्तविक जबड़े पाए जाते हैं क्योंकि ये नेथोस्टोमेटा में आ रहे हैं। तो जॉ बियरिंग वर्टिब्रेट्स हैं, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं जैसा मैंने बताया आपको, और ट्रू फिशेस कहलाती हैं वास्तविक मछलियाँ। इनका जो शरीर का आकार है तुर्क आकार का होता है, यानी स्पिंडल शेप्ड, सुप्रवाही यानी स्ट्रीमलाइंड। तर्कु आकार से या स्पिंडल शेप्ड से हमारा मतलब है कुछ इस प्रकार का आकार जिसमें बीच में जो बॉडी है वो एक्सपेंडेड है या फैली हुई है, और सिरों पर ये बहुत ही नुकीले हो जाते हैं, यानी सिरे नुकीले हैं जबकि बीच में बॉडी फैली हुई। तो इस प्रकार का आकार इनमें देखने को मिलता है। और इस आकार से इनको क्या फ़ायदा होता है कि ये जल में बहुत ही तेज़ी के साथ तैर सकते हैं। तो इनका आकार इस प्रकार का है कि कम से कम अवरोध इनके लिए उत्पन्न करता है जल, मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ ही फ्लो कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं अच्छे से पानी में रैपिडली। इनकी स्किन को देखा जाए तो स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाए जा रहे हैं, ऐसी ग्रंथियाँ पाई जा रही हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं और उसे मॉइस्ट रखती हैं। साथ में इनकी स्किन पर जनरली त्वचा पर एक कवरिंग पाई जाती है, आवरण पाया जाता है शल्कों का, यानी शल्कों से इनकी त्वचा या जो स्किन है वो कवर्ड रहती है। ये जो शल्क हैं ये इनका बाह्य कंकाल बना रहे हैं, एक प्रकार से एक्सोस्केलेटन है जो कि कई प्रकार के हो सकते हैं, प्लेकोइड प्रकार के, टीनोइड प्रकार के, साइक्लोइड या गेनोइड प्रकार के। अगला जो इनका मुख्य लक्षण है वो है कि इनमें जो युग्मित उपांग हैं वो पंखों के रूप में होते हैं, यानी हाथ या पैरों के स्थान पर इनमें श्रोणी पंख तथा अंश पंख पाए जाते हैं। ये जो पंख हैं, श्रोणी पंख और अंश पंख, इनमें से अंश पंख जो हैं हाथों के स्थान पर और श्रोणी पंख आपके पैरों के स्थान पर उपस्थित हैं, और इनके अवलंबन के लिए कंकालीय पंख और इनमें पाए जाते हैं, यानी फिन रेज द्वारा ये सपोर्टेड रहते हैं। पंख और या फिन रेज क्या है, हॉर्न लाइक कांटे के समान संरचनाएं हैं जो कि कंकाल की या फिर आपकी कार्टिलेज की भी बनी हो सकती हैं, जो कि एक प्रकार से अंदर से स्केलेटन बनाती हैं, फिन्स का, पंख का, उसे अवलंबन प्रदान करती है। तो इनमें पंख पाए जा रहे पेयर्ड अपेंडेजेस के रूप में, युग्मित उपांगों के रूप में। मीडियन फिन्स भी इनमें पाए जाते हैं, यानी अयुग्मित या माध्यमिक पंख, मध्य पंख भी इनमें पाए जाते हैं, जो कि पृष्ठ पंख हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए डोर्सल फिन, एक पुच्छीय फिन, कॉडल फिन पाया जाता है इनमें, जो कि पूंछ वाला जो हिस्सा है, पुच्छ वाला जो भाग है शरीर का, टेल रीजन, उसको कवर करता है। एक गुदा पंख या एनल फिन भी इनमें उपस्थित हो सकता है। इनकी बॉडी को अगर हम देखें तो शरीर जो इनका सिर, धड़ एवं पूंछ में विभेदित होता है, यानी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है। इनमें गिल स्लिट्स पाई जाती हैं श्वसन के लिए, क्लोम दरारें उपस्थित होती हैं, जनरली 5 जोड़ी, और ये पानी में, जल में, श्वसन में क्लोम दरारें जो हैं सहायता करती हैं मछलियों की। इनके जितने भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, संवेदांग हैं, वो इस प्रकार से बने होते हैं कि वो पानी में, जल में क्रियाशील रहें, यानी आँखें भी जल में इनमें इस प्रकार से मिलती हैं जो कि जल में प्रयोग की जा सके। नासारंध्र इनमें पाए जाते हैं। संवेदांग इसके अलावा इनमें स्किन में एक लेटरल लाइन सिस्टम, या जिसे हम पार्श्व रेखा तंत्र कहते हैं, लेटरल सिस्टम भी बोला जाता है, वो पाया जाता है, जो कि एक नलिका के रूप में होता है जो छिद्रों द्वारा बाहर खुलती है। तो ये एक बहुत ही हल्की छिद्रों की रेखा के रूप में आप इसकी
बॉडी के दोनों तरफ पार्श्व में ईदर साइड पर आप देख सकते हैं, तो इसे हम लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं। स्किन के नीचे उपस्थित होता है, ये छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है। ये छिद्र शल्कों में पाए जाते हैं। तो एक लाइन सी दिखाई देती है स्नाउट से लेके टेल वाले हिस्से तक, बेस ऑफ द टेल तक ये लाइन दोनों तरफ दिखाई देती है पार्श्व में लेटरली, तो इसलिए इसे लेटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हेयर सेल्स पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स जिन पर सीलिया प्रेजेंट हो, जो कि जब पानी इनमें छिद्रों द्वारा प्रवेश करता है इस नलिका में, तो वो उस सेंसरी सेल्स की तरह बिहेव करते हैं, उसको जो संवेदक की तरह बिहेव करते हैं और सूचनाओं को आगे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं नर्व सेल्स के थ्रू, सिनेप्सिस के थ्रू। तो ये लेटरल लाइन सिस्टम मछलियों में पाया जाता है। साथ में ऐसे एम्फीबियंस में भी पाया जाता है, उभयचरों में, जिनकी लार्वावस्था जलीय हो या फिर जो वयस्क अवस्था में जल में रहते हैं, उनमें भी ये लेटरल लाइन सिस्टम उपस्थित होता है। साइक्लोस्टोम्स में भी ये पाया जा रहा है, हैगफिशेस और पेट्रोमाइजोन में। तो लेटरल लाइन सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये मछलियों को पानी में नेविगेट करने के लिए, ओरिएंटेशन में, या फिर कोई भी प्रेशर ग्रेडियंट, कोई भी पानी में जो तरंगे हैं या कोई भी दबाव, उसमें अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में सूचित करता है। इसके द्वारा मछलियाँ अपने शिकार को भी पकड़ सकती हैं और एक साथ ग्रुप्स में, स्कूल्स में भी वो नेविगेट करती हैं। तो ये थे मछलियों के या ट्रू फिशेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं सुपर क्लास स्पाइसेस का क्लासिफिकेशन। तो सुपर क्लास स्पाइसेस को 3 वर्गों में बांटा गया है फिर से। पहला वर्ग है इसमें प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई इस शब्द को 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया गया है। प्लेकोस माने प्लेट्स और डर्मा माने स्किन, यानी इनकी त्वचा पर प्लेट्स पाई जाती हैं। तो इनके कुछ लक्षण इस प्रकार होते हैं। प्लेकोडर्म्स जो हैं वो प्राचीन और अब ये विलुप्त हो चुकी हैं। सबसे पहली पाई जाने वाली वास्तविक जबड़ों युक्त कशेरुकी थे ये, जो कि सिल्यूरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ। डेवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड्स में इनकी संख्या जो है काफ़ी बढ़ गई फिर, लेकिन ये परमियन तक आते आते एक्सटिंक्ट हो गए, पूरी तरह विलुप्त हो गए। तो प्रिमिटिव प्रकार की, प्राचीन प्रकार की मछलियाँ थी ये, जो कि अब पूर्णतया विलुप्त हो चुकी हैं। ये समुद्री और स्वच्छ दोनों जलों में पाई जाती थी। ऑस्ट्रेकोडर्म्स, जो कि हमने साइक्लोस्टोम्स के साथ देखे थे, जो एक क्लास थी ऑस्ट्रेकोडर्म्स की, जिसमें कि वो कशेरुकी आते थे, जो कि सबसे पहले ओरिजिनेट हुए। हालांकि उनमें वास्तविक जबड़े नहीं थे। उनको ये रिजेंबल करती है अपेरेंस में, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेकोडर्म्स में एक कवच पाया जाता था, ऐसा ही कवच प्लेकोडर्म्स में भी पाया जाता है। इनका जो बोनी आर्मर है, यानी इनका कवच कंकाल का बना होता है और 2 प्रकार से मौजूद होता है। एक हेड वाले हिस्से के ऊपर, यानी सिर वाले हिस्से को कवर करता है। एक ट्रंक वाला जो हिस्सा है, धड़ वाला जो हिस्सा है, उसको कवर करता है। तो 2 शील्ड्स आप कह सकते हैं इनमें मिल रही हैं, हेड शील्ड और ट्रंक शील्ड, जो कि आपस में आर्टिकुलेटेड हो जाती हैं, आपस में जॉइंट हो जाती हैं और अलग अलग मूव कर सकती हैं। तो एक प्रकार का कंकाल का बना हुआ आवरण, कवच इन पर पाया जा रहा है, इसलिए इन्हें कवचित मछलियाँ भी कह सकते हैं आप। ये इनका बाह्य कंकाल है। इनमें जबड़े पाए जा रहे हैं, वास्तविक जबड़े मिल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेकोडर्म्स में ऐसा नहीं था। तो वास्तविक जबड़े इनमें पाए जाते हैं। और पेयर्ड फिन्स, यानी जोड़ीदार उपांगों के रूप में इनमें युग्मित पंख भी पाए जाते हैं। तो इन मछलियों की ये खासियत थी, ये लक्षण थे विशेष, कि इनमें पावरफुल जॉस और पेयर्ड फिन्स पाए जा रहे थे, जिनके कारण ये काफ़ी सक्सेसफुल थी और प्रेडेटरी थी, यानी शिकारी मछलियाँ थी एक प्रकार से। लेकिन धीरे धीरे फिर ये एक्सटिंक्ट हो गई। तो इनको नेथोस्टोमेटा के इवोल्यूशन में, उद्विकास में, एक अनसक्सेसफुल, जो कि कामयाब नहीं रहा, ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं दिनिक्थिस और कोकोस्टियस। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ग, जो है कॉन्ड्रिक्थिस। ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, कॉन्ड्रोस कार्टिलेज होता है जिसका मतलब, और इक्थिस यानी जिसका मतलब है फिश, इनसे बना हुआ है।
यानी कार्टिलेजनस फिश इस वर्ग में रखी गई हैं। इनको इलास्मोब्रैंक्स भी बुलाया जाता है। यानी ये जो मछलियां हैं इनमें जो अंतःकंकाल होता है वो पूरी तरह से उपास्थल होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इसलिए इन्हें कॉन्ड्रिक्थिस कहा जाता है। अब हम इनके कुछ लक्षण देखते हैं। तो ये जो मछलियां हैं ये ज़्यादातर मरीन हैं, यानी सी वाटर में, समुद्री जल में पाई जाने वाली, प्रेडेटरी होती है, हैबिट में शिकारी मछलियां हैं। उदाहरण के लिए शार्क, जो नाम आपने सुना होगा, वो इसमें आती हैं। इनका शरीर स्पिंडल शेप्ड तुर्क का आकार होता है। पेयर्ड और मीडियन फिन्स, दोनों ही प्रकार के फिन्स मिलते हैं, यानी युग्मित और मध्य पंख इनमें पाए जाते हैं। और इनको सपोर्ट करने के लिए फिन रेज उपस्थित होती हैं, यानी पंख अर भी पाए जाते हैं जो कि आधारी प्रकार के होते हैं, उनको अवलंबन प्रदान करते हैं फिन्स को। इनमें एक खासियत ये है कि जो मेल है, नर मछली है, उसके पेल्विक फिन्स में क्लेस्पर्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी। ये क्लेस्पर्स जो है इंट्रोमिटेंट ऑर्गन्स की तरह बिहेव करते हैं, फंक्शन करते हैं, यानी कि स्पर्म ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। इनको मैथुनांग भी कहा जाता है। इनकी टेल जो पुंछ है वो हेटेरो सर्कल प्रकार की होती है। हेटेरो सर्कल से हमारा मतलब है कि पूंछ जो है दो भागों में विभाजित होती है, लेकिन वो जो दोनों भाग हैं उनमें से ऊपर का जो लोब है वो बड़ा होता है माप में, साइज में, और नीचे वाला जो है लोब है, लोअर लोब, नीचे वाला जो भाग है वो छोटा होता है साइज में। तो इस प्रकार की टेल को हेटेरो सर्कल कहा जाता है। स्किन टफ है, यानी इनकी स्किन एक प्रकार से लेदरी होती है, चिम्मड़ जिसे कह सकते हैं आप, टफ होती है। प्लेकॉर्ड स्केल्स की कवरिंग पाई जाती है। इनकी खासियत, इनका विशेष लक्षण प्लेकॉर्ड स्केल्स की उपस्थिति, यानी प्लेकॉर्ड शल्कों से इनकी त्वचा जो है ढकी रहती है। म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। मुख जो है वो वेंट्रल है, अधरीय है। जॉज इनमें पाए जा रहे हैं। दांत उपस्थित होते हैं जो कि मॉडिफाइड प्लेकॉर्ड स्केल्स ही होते हैं, यानी इनमें जो दांत या तीत पाए जा रहे हैं, दंत पाए जा रहे हैं जबड़ों में, वो प्लेकॉर्ड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन है, उनका ही रूपांतरण होते हैं। स्टमक जे शेप्ड होता है, यानी इनका आमाशय जो है जे आकार का, और जो इंटेस्टाइन या आंत्र है उसमें एक स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व पाई जाती है। ये स्पाइरल वॉल्व क्या है? एक ट्विस्टेड, स्पाइरली ट्विस्टेड प्रकार की एक वॉल्व है जो कि आंत्र का आखिरी जो लास्ट हिस्सा है वो बनाती है, और इसका कार्य होता है जो एब्जॉर्प्टिव एरिया है उसे इंक्रीज करना, यानी अवशोषण करने वाला जो हिस्सा है आंत्र का उसको बढ़ाना, और जो फास्ट स्पीड से, यानी बहुत तेज़ी से जो फूड आगे को निकल रहा है, आंत्र में आगे ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड को कम करना। एंडोस्केलेटन जो अंतःकंकाल है, जैसा मैंने आपको बताया, पूरी तरह से उपास्थल है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, यानी वयस्क में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कशेरुक भी पाए जाते हैं, कशेरुकाएँ भी पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरह संपूर्ण होते हैं, पृथक होते हैं एक दूसरे से, और नोटोकॉर्ड और उसके ऊपर जो नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है, उन दोनों को घेर के मौजूद होते हैं, उन दोनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स इनमें पाए जाते हैं, अंश और श्रोणि मेखलाएँ। इसके अलावा गिल्स की संख्या जो है 5 से 7 जोड़ी हो सकती है इनमें। हर गिल जो है बाहर एक सेपरेट गिल स्लिट क्लोम छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो ये जो गिल्स हैं ये श्वसन में हेल्प करते हैं। ओपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता। ओपरकुलम से हमारा मतलब है एक प्रकार का ढक्कन जो कि गिल्स को ढकता, वो इनमें नहीं पाया जा रहा ओपरकुलम, और ना ही कोई एयर ब्लैडर इनमें पाया जाता है, जो कि दूसरी प्रकार की, इससे आगे जो वर्ग है उन मछलियों में पाया जाता है एयर ब्लैडर, वो इनमें नहीं पाया जाता। इनके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो 2 कोशीय हृदय इनमें पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल के साथ, एक आलिंद और एक निलय। उसके साथ साथ 2 चैम्बर्स इनमें एक्सेसरी चैम्बर्स पाए जाते हैं, साइनस वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस। रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों उपस्थित होते हैं।
इनका जो शरीर का ताप है ये पॉइक्लोथर्मस प्रकार के प्राणी हैं, शीत रखती है, कोल्ड ब्लडेड कह सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि इनका जो दैहिक ताप है वो वातावरण के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए इन्हें शीत रखती है, कोल्ड ब्लडेड प्राणी कहा जाता है, या पॉइक्लोथर्मस जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इनमें जो वृक्क पाए जाते हैं वो मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं, उनके द्वारा इनमें उत्सर्जन होता है। यूरियोटेलिक होते हैं यानी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। क्लोएका इनमें पाया जाता है, क्लोएका जो कि डाइजेस्टिव, यूरिनरी और जेनिटल जो सिस्टम होते हैं उन सबकी एक कॉमन ओपनिंग इनमें मिल रहा है, एक ही छिद्र पाया जा रहा है, क्लोएका। क्रेनियल नर्व्स 10 जोड़ी इनमें पाई जा रही हैं, कपाल तंत्रिकाएं। इनके अंतःकरण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 अर्धवृत्ताकार नलियां पाई जाती हैं। इनका जो अंतःकरण है वो बैलेंसिंग का भी कार्य करता है, यानी बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में सहायक होता है। लेटरल लाइन सिस्टम, जैसा मैंने बताया आपको, पार्श्व रेखा तंत्र इनमें पाया जाता है। सेक्सेस सेपरेट हैं, यानी एक लिंगी ये होते हैं। गोनेट्स जो हैं इनमें जोड़ीदार होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं, एक जोड़ी ओवरीज हैं तो एक जोड़ी टेस्टिस। निषेचन इनमें आंतरिक होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी जो मादा है उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अंडे इनके बड़े पीतक युक्त होते हैं। अंड प्रजक या अंड जैव प्रजक, ओविपेरस या ओवोविविपेरस हो सकते हैं ये। ओविपेरस से अर्थ है, अंड प्रजक से अर्थ है कि ये अंडे देते हैं, फिर उन अंडों में से इनके बच्चे निकलते हैं, या फिर अंड जैव प्रजक हो सकते हैं, यानी ये जो अंडे हैं वो हो सकता है मादा के शरीर में, यूटेरस में ही रहे और वहीं पर हैच हो और वहीं से ये जीवित बच्चों को सीधे जन्म दें। तो दोनों प्रकार का इनमें मिल सकता है। इनका भ्रूणीय विकास अपरोक्ष डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जा रही है इनमें। ये जो वर्ग है कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें आपकी शार्क्स, रे और किमेरा आती हैं, और ये कशेरुकियों में सबसे निम्न प्रकार के हो गए, क्योंकि ये समूह अत्यंत प्राचीन है और इसमें लगभग 250 जीवित जातियां आती हैं। तो अगर हम इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखें आगे, तो कॉन्ड्रिक्थिस या एलास्मोब्रैंकाई को 2 उपवर्गों में बांटा गया फिर से। पहला इसमें सिलेचाई, इस उपवर्ग में आपकी शार्क्स और रे आती हैं। दूसरा होलोसेफेलाई, जिसमें किमेरा नाम की मछलियां सम्मिलित की जाती। सिलेचाई उपवर्ग जो है उसको वापस से 2 गणों में वर्गीकृत किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसमें पहला ऑर्डर है स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रिमेटा का, जिसमें आपकी शार्क्स आती हैं। दूसरा ऑर्डर या गण है राजीफॉर्मिस और हाइपोट्रिमेटा, जिसमें आपकी रेस आती हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे।